अरसे बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है जो कि उन लोगों के बच्चे होते हैं, उन लोगों के बहन भाई होते हैं जिनको इन स्ट्राइक्स में मारा गया होता है, क्योंकि वो अपना बदला लेते हैं और उनका मेजर फोकस अपना बदला, और वो जब तक अपना बदला नहीं लेते या वो जान से नहीं चले जाते वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते। तो हमास भी इसी वजूद में आई थी कि हमास को ये लगा कि पैलेस्टीनियन के साथ जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो वो इस रिवेंज की सूरत में आई थी। अब हमास खत्म हो भी जाती तो कोई नया तबका बन जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को फ़लस्तीन में मारा गया। तो ये कोई हल नहीं है फिलहाल। दिस इज़ व्हाट आई थिंक पर्सनली कि अगर इसराइल एकदम से अपनी पूरी फौजें भेजता है हमास को, बेशक वो मार भी दे, तो 2 साल बाद कोई नया हमास की तरह कोई नया हमास 2.0 या कोई और लिबरेशन जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा इसी तरह पैदा होती है जब लोगों पे जुल्म हो रहा हो, उनके बच्चे, उनके बहन भाई, उनके माँ बाप, खवातीन के शौहर वो देख रही होती हैं कि वो मर गए हैं, फिर उनके अंदर एक तरह से डिप्रेशन आ जाता है, और फिर जब वो डिप्रेशन आ जाता है फिर उसको वो बदले की सूरत में इस फॉर्म में निकालती हैं, या तो वो मर जाते हैं या फिर वो अपना बदला लेते हैं, जो कि हमास ने 7 अक्टूबर को किया और इस तरह का आने वाले वक्त में भी थ्रेट हो सकता है। तो इसराइल को इस चीज़ को बड़ा सोचना चाहिए, अगर वो ये काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको रीबटल भी हो सकती है। कार्तिक वर्मा भाई, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। आप लोग क्वेश्चंस करते रहे, मैं आपके सवालात के जवाब देता हूं। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुबह बखैर टू ऑल ऑफ यू। कार्तिक वर्मा भाई कह रहे हैं अमेरिका यूक्रेन वॉर स्टॉप करने को तो कहता है लेकिन इसराइल को स्टॉप नहीं करता, ये तो अमेरिका की हिपोक्रेसी है। जी बिल्कुल कार्तिक भाई, ये अमेरिका की हिपोक्रेसी है, लेकिन क्या मैं और आप अमेरिका की इस हिपोक्रेसी को रोक सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि अमेरिका की मर्जी है, वो जिस मुल्क को भी जो है वो चाहता है वो उसको अपनी मर्जी के साथ चलाता है, जिस मुल्क को वो खिलाफ हो जाता है फिर वो चाहे सद्दाम हुसैन हो उसको वो फारिग कर देता है। तो ये अमेरिका की हिपोक्रेसी है। लेकिन देखिए मैं इसको समझता हूँ ये पावर पॉलिटिक्स है, जिसके पास ताकत होती है वो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के खिलाफ, इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जिसको वो समझता है कि वो उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके इंटरेस्ट के काम नहीं है, उसको वो छोड़ देता है, उसको वो इतना तंग नहीं करता। तो इसराइल अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यूक्रेन जो है वो एक तरह से नेटो की आगे आने वाली दीवार है। दैट्स वाई जो नेटो है वो चाहता है कि कभी भी नेटो फॉल ना करे। अगर नेटो फॉल कर गया तो कल को जो रशिया है वो नेटो के और ममालिक पे भी हमला कर सकता है, लाइक पोलैंड, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। तो अमेरिका चाहता है कि रशिया आगे ना बढ़े। सो दैट्स रीजन। एनीवेज एक अपडेटेड यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से एक अपडेटेड न्यूज़ देता चलूँ आपको, फिर मैं इसी पे ही आता हूँ जो नेतन्याहू साहब की मामलात पे कि वो क्या चाहते हैं गजा में। अलास्का जो है अमेरिका की रियासत, अमेरिका की 51वीं रियासत है अलास्का, वहाँ पे मुलाकात होने वाली है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को ट्रंप साहब की और प्यूटिन की। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि जो 15 अगस्त को ट्रंप और प्यूटिन की जो मुलाकात है यूक्रेन रशिया वॉर को लेके, वो अलास्का में है। अमेरिका की एक रियासत है अलास्का, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अलास्का है। फिर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि अलास्का ही क्यों, दुबई में क्यों नहीं हो रही, तुर्की में क्यों नहीं हो रही, तुर्की में और इसके अलावा और किसी मुल्क में, बेलारूस में क्यों नहीं हो रही, अलास्का में क्यों हो रही, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। बट एनीवेज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे। आगे जो है वो नेतन्याहू साहब ने एक और इंटरव्यू दिया है, एक इंडियन चैनल है CNN न्यूज़ 18। इस चैनल को जो है वो नेतन्याहू साहब ने एक इंटरव्यू दिया रिसेंटली, ये इंडिया का चैनल है। उन्होंने ये बात की कि आर गोल इज नॉट टू ऑक्यूपाई और एनेक्स गजा, आर गोल इज टू डिस्ट्रॉय हमास एंड गेट आर होस्टेजेस बैक एंड देन हैंड ओवर गजा टू अ ट्रांजिटरी गवर्नमेंट। अब इस टाइम जो है वो नेतन्याहू साहब के 3 प्लान है। देखिए कल तक जो हमारे पास खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि गजा को अनेक्स करना चाहते हैं नेतन्याहू साहब, ताकि पूरी तरीके से गजा इसराइल में चला जाए, ये नेतन्याहू साहब चाहते थे। लेकिन जब ये इन्होंने आइडिया फ्लोरिश किया लोगों को, तो लोगों की तरफ से बैक फायर आया, उनकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बात है कि आपने अनेक्स नहीं करना, हाँ फिलहाल अपनी फौजें भेज दें लेकिन आपने करना, इसको पूरी तरीके से इसराइल की रियासत में नहीं लेना, वरना बड़ा बैकलैश आएगा। तो वो उन्होंने बात मान ली। लेकिन उन्होंने ये बात कही है नेतन्याहू साहब ने कि हमारा जो प्लान है वो गजा को एनेक्स नहीं करना, ना ऑक्युपाई करना है। इसराइल ये कह रहा है कि उनका ये प्लान है कि वो सबसे पहले हमास को डिस्ट्रॉय करेंगे, पूरी तरीके से हमास के जो 35 या 40 हज़ार फाइटर्स हैं उनको मार देंगे। उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, जो जितने भी होस्टेजेस हैं उनको वापस लेकर आएंगे, जो अभी तक 20 होस्टेजेस जो पकड़े गए हैं जो हमास के पास, उनको वापस लेकर आएंगे। और तीसरी बात है कि वो पूरी जो गवर्नमेंट होगी वो गजा की एक सिविलियन पॉपुलेशन को दे देंगे जो कि रेजिस्टेंस नहीं करेगी आने वाले टाइम पे इसराइल को लेके। अब मैं आपको इन तीनों पॉइंट्स को ब्रोकर करता हूँ और अपना एनालिसिस देता हूँ। देखिए पहली तो बात है कि अगर इसराइल, जो मैंने थोड़ी देर बाद पहले बात की, अगर इसराइल हमास को डिस्ट्रॉय कर भी लेता है तो कल को एक नया हमास खड़ा हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पैलेस्टीनियंस को मरने की आदत है। वो ऑलरेडी उनको पता है कि मौत जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। तो और बहुत सारी हमास की तरह की लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी। पहली बात तो ये। अगली बात ये है कि जो होस्टेजेस हैं नेतन्याहू साहब कह रहे हैं वो हमने वापस लेने हैं। देखिए बात ये है, होस्टेजेस को आप तब वापस ले सकते हैं जब आप निगोशिएशंस करते हैं।
आप लड़ाई करके कभी भी होस्टेजेस को वापस ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लड़ाई करेंगे तो उस फ्रेंडली फायर में होस्टेजेस भी मर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, उस फ्रेंडली फायर में होस्टेजेस भी मर सकते हैं। हमारे पास दो कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही हैं। इसराइल का मीडिया ये बार बार कह रहा है कि इसराइल का जो है वो गजा सिटी में या गजा के अंदर ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो 20 जो होस्टेजेस थे वो ऑलरेडी मर चुके हैं, वो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो फायदा कोई भी नहीं है। दूसरा बात ये, अगर वो जिंदा भी हुए तो अगर इसराइल अटैक्स करेगा उन जगहों पे जहां पे वो होस्टेजेस हैं तो उनके मरने का भी खतरा है। पहले भी ऐसा हुआ था कि कुछ होस्टेजेस जो थे वो हमास के पास कैप्चर थे, इसराइल की फोर्सेस ने वहां पे हमले किए और वो मारे गए। सो इस तरह पहले भी हुआ है। दिस इज द रीजन वाई बहुत से लोग कह रहे हैं ये जो गलती कर रहे हैं नेतन्याहू साहब, ये जो उनके लोग होंगे ये भी आने वाले वक्त में मारे जाएंगे, ये जो 20 होस्टेजेस हैं या ये ऑलरेडी मर चुके हैं। तीसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं साहब नेतन्याहू साहब कि हमारा गोल है कि हम इस गवर्नमेंट को गजा की हम दे देंगे किसी सिविलियन गवर्नमेंट के पास या किसी पीएलओ को दे देंगे, पैलेस्टीन लिबरेशन अथॉरिटी। अब मसला ये है कि क्या वो गवर्नमेंट को देंगे, क्या वो गवर्नमेंट कैपेबल होगी गजा को चलाने के लिए, क्योंकि गजा की पॉपुलेशन तकरीबन 2.2 मिलियन है, 22 लाख लोग गजा में रह रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी है। क्या 2.2 मिलियन लोगों की भूख, नंग, उनको पानी, उनको गैस, उनको खाने का मसला, उनकी गवर्नर्स, वहाँ पे क्राइम भी हो रहे हैं, क्या वो उन सब चीज़ों को वो कर पाएगी? हमास बेसिकली बड़ा अभी इस टाइम एक्टिव है। हमास पिछले तकरीबन 20 सालों से उसको एक्सपीरियंस है कि उसने किस तरह से गजा को जो है वो कंट्रोल करना है, गजा की अंदर जो रूल